जरूरत नहीं है, तुम्हारा प्यार ही काफी है। To us? To you. क्या ढूंढ रही हो? आसमान आज सुना सुना ही लगेगा। चांद जमीन पर जो उतर आया है। इसका मतलब है मुझे इस बार बर्थडे गिफ्ट में सिर्फ तारीफ ही मिलने वाली है। तुम्हारे लिए तो जान भी दे दूंगा। गिफ्ट तो बहुत छोटी चीज है, बट वो भी नहीं भूला हूं मैं। मल्होत्रा ग्रुप के 42% शेयर्स। इस सब की जरूरत नहीं है, तुम्हारा प्यार ही काफी है। To us? To you. मेरा सर घूम रहा है। क्या मिलाया तुमने इसमें? मेरी आजादी, मेरे अरमान को पंख लग गए। इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट मुझे कोई क्या देता। तुम्हारे जाने के बाद मल्होत्रा ग्रुप सिर्फ और सिर्फ मेरा। 42%। अरे क्या देखने लाए? नीचे देख, नीचे। ये पूरा अपुन का एरिया है, अपुन का। मेरे आने से पहले निकल जाना, समझा क्या? क्या तुम ठीक हो? तुम भी बोल नहीं सकते? भूख लगी है? मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। इस पराई लड़की ने उस दिन सहारा नहीं दिया होता तो मैं शायद कभी अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना बदला पूरा ना कर पाता उससे जिसे दिल से अपना माना था। अरे 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 रुको, कहाँ अंदर घुसे चले आ रहे हो? जहर दे दो कोई मुझे। वैसे इस घर में कम दिवाला निकला हुआ है जो रात चलते हर भिखारी को घर में ले आओगी। कौन है ये? छोटी माँ, इनका एक्सीडेंट हुआ है। इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। बड़ा अच्छा किया बेटा, तेरे बाप के पास तो पैसों की नदियाँ बह रही है ना। हम ऐसे भिखारियों को अपने घर में ही रखेंगे। क्यों? पैसे कम हुए तो क्या हुआ? मेरे पापा के पास दुनिया का सबसे बड़ा दिल है। बदतमीज, अब गूंगी होकर भी जबान लड़ाएगी तू मुझसे? मुझसे जबान? कौशल्या, क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? लगी तो नहीं बेटा तुम्हें? और ये कौन है ये? हाँ, पूछिए अपनी लाडली बेटी से कौन है ये, किसे अपने घर में उठा ले आई है। खाने के लिए इस घर में इसका गूंगा मुंह कम था, जब एक और उठा ले आई है। कौशल्या, कौन है ये बेटा? कौन हो तुम? मेरा नाम अरमान है। मेरे साथ एक हादसा हो गया, इसकी वजह से मैं गूंगा हो गया। खुशी ने मेरी मदद की और मुझे यहाँ पर लेकर आई है। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी काम, जो भी आप कहेंगे। लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ है तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ चलिए। एक मिनट, तुम भी बोल नहीं सकते हो? देखो, तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। मेरा घर इतना भी छोटा नहीं है कि बेसहारा को सहारा न दे सकूं। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं तुम्हारा ये हुलिया भी ठीक करवाऊंगा। पता है क्यों? ये कैफेटेरिया है। अगर तुम इस हालत में रहोगे ना, फिर मेरे कस्टमर्स भाग जाएंगे। चलो 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 चलो। हाँ चलो चलो, जहर ही दे दो कोई मुझे। कौशल्या जी, बस चलो। हाँ हाँ, मेरी बात कोई क्यों सुनेगा? दुश्मन हूँ ना मैं तो सबकी। दान पुण्य में कोई कमी रह जाए तो बाप बेटी मिलकर बेच जाना मुझे। अनजान आदमी के लिए मैं क्यों इंतजार कर रही हूँ?
आज फिर इंसानियत पर भरोसा हो गया है। थैंक यू। बुरा मत मानिए सर, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आंटी को कोई परेशानी हो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने अभी जाने की इजाजत नहीं दी है। क्या बात है खुशी बेटा? पापा, वो हम ऐसे किसी बीमार इंसान को सड़क पर तो नहीं छोड़ सकते ना? मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। अरमान, अगर तुम अपना ख्याल खुद रख सकते ना, तो खुशी को इस हालत में नहीं मिलते तुम। मुझे लगता है खुशी बिल्कुल ठीक कह रही है। कुछ दिन तुम हमारे साथ ही रहोगे। अगर करेले की सब्जी पसंद नहीं है तो जबरदस्ती खाने की जरूरत नहीं है। जिंदगी की कड़वाहट के सामने तो ये शहद जैसा है। तुमने बनाया है? मेरा बना हुआ भरवा करेला पूरी सोसाइटी में फेमस है। एक काम करो, इस इमली की चटनी के साथ खाओ, मजा आ जाएगा। क्या चीज हो तुम खुशी, लड़ाई होकर भी उन जख्मों का मरहम बन रही हो जो अपनों ने दी है। कहीं इसकी मुस्कुराहट के पीछे भी छिपा कोई धोखा हुआ तो? मुफ्त की रोटी तोड़कर हो गया। कोई बात नहीं, खाओ खाओ। ये 100 रुपए वाले बासमती चावल है, ये भी खा लो, पेट भर के खाओ। और अगर कुछ बच गया तो फिर हम बेचारे घर वाले भी थोड़ा सा खा ही लेंगे। नहीं चाहिए मुफ्त की रोटी, इसके बदले में आप जो कहेंगी वो काम करूंगा मैं। वो तो तेरे बाप को भी करना पड़ेगा। आज से झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने की जिम्मेदारी तेरी। चल प्रैक्टिस पे लग जा। पर उस काम के लिए तो नौकर है ना छोटी माँ। वो क्या है ना बेटा, इसे फ्री का खाना खिलाने के बाद उनकी पगार देने के पैसे नहीं है मेरे पास। तुझे इतना बुरा लग रहा है तो तू कर लेना काम। उठ जा, मांज ले बर्तन। हाँ ठीक है। खुशी को ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये काम मंजूर है। जानती हो ना तुमने किसका रास्ता रोका है मिस्टर आदित्य बंसल? अरमान मल्होत्रा की वाइफ हूँ मैं, यानी कि तुम्हारी बॉस। तुम्हारा पति अरमान मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक है कि सिर्फ मिसिंग है, मरा नहीं। तो ये जो तुम लटका मटका के चल रही हो ना, ये सब बंद हो जाएगा। एक बार वो लौट आया ना, चेहरे वापस उसी की होगी। 2 महीने से उनकी कोई खबर नहीं है। अगर वो जिंदा होते तो क्या वो आप सबसे और मुझसे दूर रह पाते? काश उनका लौट आना मुमकिन होता आदित्य, लेकिन फिलहाल तो मेरे हाथ में उनका डेथ सर्टिफिकेट है। इसे तो नहीं झुटला सकते ना? कहो तो तुम्हारे नाम का भी डेथ सर्टिफिकेट बना दो, जाली। नकली डेथ सर्टिफिकेट 100 रुपए में बिकते हैं। बात कान खोल के सुनना, जब तक मैं अरमान की बॉडी अपनी आंखों से नहीं देख लेता, मैं नहीं मानूंगा कि वो मर गया है। तो फिर कोशिश जारी रखो, और जब हार मान जाओगे ना तो खुद को ये याद दिला देना कि इस 200 करोड़ की कंपनी की मालकिन अब मैं हूँ। 3 दिन में मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। You understand that? अच्छा, जिंदा या मुर्दा? जिंदा। खुशी बेटा जरा आना।
क्या कर रही हैं आप कौशल्या जी? आप अच्छी तरह जानती है इसके हक मेरे बच्चों का है। आपकी पहली बीवी के दहेज में आए ये पैसे जो हक आपके बच्चों का है। मेरी मेहनत की कमाई है ये, और इसका 1 रुपया भी मैं किसी और को लेने नहीं दूंगी। समझ गए आप? कौशल्या जी, कमाई उसकी होती है ना जो मेहनत करता है, और इस कैफे में अगर पहले दिन से किसी ने मेहनत की है तो वो ये मेरी बेटी खुशी है, और अब ये बच्चा अरमान वैसे ही मेहनत कर रहा है। जहर दे दो कोई मुझे। एक बात बता, मेहनत करती है ये तो कोई एहसान कर रही है? सालों से बिना किसी रिश्ते के पेट पाल रही हूं मैं तुम सबका। कौशल्या जी, कौशल्या, हाथ तोड़ने का इतना ही शौक है ना तो जाके अपने बाप का शीशे का महल तोड़। ये नुकसान कौन भरेगा? कौन भरेगा? छोटी माँ, गलती किसी से भी हो सकती है। गलती दोबारा ना होना, इसे सजा मिलना बहुत जरूरी है। चल निकाल, निकाल 1000 रुपए निकाल इस दुकान के, निकाल। इस गिलास के 1000 रुपए कैसे हो गए? कौन सा हिसाब है? आपको रहने पैसों की समझ होती ना आपको तो इस तरह फाइट के लिए मुझे तरसना नहीं पड़ता। माना कि पैसे की समझ नहीं है, लेकिन मेहनत की कदर करना जानता हूं मैं। क्योंकि बच्चा 2 वक्त के खाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, ये 1000 रुपए कहां से देगा आपको? मुझे नहीं पता और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इस भिखारी का ठेका नहीं लेके रखा है मैंने। सुना नहीं तुझे? निकाल पैसे, निकाल पैसे, नहीं तो पापा, सुना नहीं सुना नहीं पापा। अरे अरे अरे, देखो तो अनिल जी खेल कर दर्द भी हो रहा है। कितना बड़ा पाप हो गया मुझसे। चलिए उठिए उठिए, इतना नाटक करने की भी जरूरत नहीं। इस तरह जमीन पे पड़े रहेंगे तो अपनी बेटी के आगे पीछे कैसे घूमेंगे आप? उठिए। पापा ठीक तो हो जाएंगे ना अरमान? मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा अंकल को। याद है तुमने क्या कहा था मुझसे? जब तुम साथ हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। डॉक्टर, मेरे पापा कैसे हैं? उनकी जान तो बच जाएगी ना? कंडीशन सीरियस है, हमें कुछ टेस्ट फौरन करवाने पड़ेंगे। पेशेंट के साथ रिलेटिव कौन है? ओके, देखिए उनको मेजर हार्ट अटैक आया है, हमें फौरन बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, ये तो उनकी जान को खतरा है। आप 20 लाख जमा करा दीजिए ताकि हम ऑपरेशन की तैयारी करें। 20 लाख? इतने पैसे तो मेरे बैंक अकाउंट में नहीं है। हम सॉरी, आप 20 लाख जमा नहीं कर सकते, हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। प्लीज अरेंज कीजिए आप 20 लाख। एक्सक्यूज मी। 20 लाख? इतने जल्दी हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? ये रोने का नहीं, हिम्मत दिखाने का वक्त है खुशी। अरे अरे अरे, निकलो 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 यहाँ से। वो क्या है ना, आज से कुत्तों का और भिखारियों का यहाँ ना मना है। निकलो। छोटी माँ, पापा बहुत सीरियस है, मुझे उनकी जान बचाने के लिए 20 लाख चाहिए, प्लीज। पागल कुत्ते ने काटा है क्या मुझे, जो मैं उस आदमी के लिए 10 लाख दूंगी जिसने 10 पैसे की इज्जत नहीं की मेरी? चलो निकलो। एक बार पापा ठीक हो जाए फिर मैं उन्हें भी लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, फिर सब कुछ आप रख लेना। मेरा ही सामान कूड़िया में बांधकर मुझे ही देगी तू? हाँ, मेरे पापा जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पापा की लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। ये इतनी हिम्मत, तू क्या चौड़ा हो रहा है? क्या चौड़ा हो रहा है? मेरे टुकड़ों पर पलने वाले भिखारी, चले इसे अब निकल यहाँ से। मैं पापा को ऐसी हालत में छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा जी, लगता है एक थप्पड़ से मन नहीं भरा तेरा। जितना मारना है मार लो, पर पैसे लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं, अभी आती हूँ। किसी को हाथ
हाथ भी लगाए तो हाथ तोड़ के रख दूंगा। मेरी आवाज वापस आ गई। तो आज तक गूंगा बनने का नाटक कर रहा था ताकि लोग तुझ पर दया खाकर तुझे भीख दे दे, है ना? आपको जो समझना है आप समझ लीजिए। अच्छा, तू बोलना शुरू कर दे या फिर भजन गाना शुरू कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे और इस गूंगी को यहाँ से एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। चाहिए भी नहीं। जब तक मैं हूं खुशी के डैड को कुछ नहीं होगा। 20 लाख का इंतजाम मैं इसी वक्त कर सकता हूं, 2 मिनट में। सर, मिसेस जानवी अपने लॉयर से मिल रही है। अरमान सर के शेयर्स अपने नाम खारिज हैं। What? और हम अब तक अरमान का पता नहीं लगा पाए। What's wrong with us? Damn it! I'm sorry. अरमान, where are you, man? Where are you? अगर अभी तुम वापस नहीं आए ना, सच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। Everything will be over. Go, पता लगाओ। Leave. Come on, Arman. Come back. Come back. अरमान, ये क्या कर रहे हो तुम? भरोसा करो मुझ पर। 20 लाख कोई मजाक नहीं होता है अरमान। कहाँ से लाओगे इतने पैसे? कौन करेगा हमारी मदद? Trust me. अरमान, कहाँ हो तुम? Where have you been? आदि, मेरे अकाउंट में 20 लाख ट्रांसफर करवा दे। क्या 20 लाख रुपए भेज? तुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूं मैं। आदि, ये सारी बातें बाद में करेंगे। 20 लाख ट्रांसफर करवा दे, सर्जरी। और हाँ, मल्होत्रा के अकाउंट में नहीं, मेरे पर्सनल अकाउंट में। तुझे अपने अकाउंट की पड़ी है। तुझे पता क्या हो रहा है? जानवी तेरे सारे शेयर्स अपने नाम कर रही है और तू 20 लाख। हेलो अरमान, अरमान, तुमने अभी किसी को 20 लाख भेजने को कहा, अभी मल्होत्रा के अकाउंट में नहीं, अपने अकाउंट में। अगर मैं अरमान मल्होत्रा होता तो तुम्हें रोड पर मिलता। अरमान, हमें कैसे भी करके जानवी को रोकना होगा। अगर पेपर साइन हो गए ना, ट्रस्ट में कंपनी गई हाथ से। वैसा होने नहीं दूंगा। इमरजेंसी प्लान अभी एक्टिवेट करो। अरमान, बहुत बड़ा कदम है। Are you sure? मैं जो भी करता हूँ सोच समझ के करता हूँ। एक बार इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट हो जाए तो सारी फंडिंग राइट्स बोर्ड के पास चली जाएगी और जानवी गेम से बाहर। तू है कहाँ और वापस कब आएगा? तूने अब तक पैसे ट्रांसफर नहीं किए? हो जाएंगे 2 मिनट। डोंट वरी। क्या हुआ? जिससे पैसे मांगे उसने नहीं दिए, बड़ा आया 2 मिनट में 20 लाख मांगने वाला। अभी 2 मिनट पूरे होने में 5 सेकंड बाकी है। 5, 4, 3, 2, 1। $20 लाख में कितने जीरो होते आपको पता है ना? अरमान, कौन हो तुम? कहीं तुम अरमान मल्होत्रा तो नहीं? वक्त आने पर बताऊंगा। अभी अंकल के पास आना जरूरी है। वक्त बहुत कम है।